Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराऊंगा आपसे उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैन डाइज, मैन मीन्स व्यक्ति जो है, डाइज मीन्स मर गया। इन डाई के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। डाई के साथ एक से अधिक प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। डाई के साथ इन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। ठीक, डाई के साथ प्रीपोजिशन फार का यूज किया जाता है, वो आगे बताएंगे ठीक डिटेल में। डाइज इन, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में चूंकि नाउन है इसीलिए यहाँ पर मैन डाइज इन एन अटेम्प्ट, यहाँ पर एन का यूज किया जाएगा। तो व्यक्ति जो है वो मर गया कब? एन अटेम्प्ट, जब वो प्रयास कर रहा था। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास। अटेम्प्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे यहाँ पर नाउन है, इस वजह से इसकी मीनिंग है यहाँ पर प्रयास। ठीक, जब वो कोशिश कर रहा था, किस चीज़ की कोशिश कर रहा था? टू स्केप, स्केप मीन्स फरार होने की, भागने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई। किससे? पुलिस कस्टडी। अब स्केप के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया था। स्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस कस्टडी में होता है पुलिस हिरासत। जब पुलिस हिरासत से एक मैन जो है भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक, उस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हमारे यहाँ पर क्या है? मैन है। तो मैन हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। मैन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है डाई, उसमें प्रीपोजिशन सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, मतलब कि वर्ब भी हमारी सिंगुलर आई हुई है। तो वर्ब हो गई हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के बाद जो कुछ भी बचा वो सब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, तो एक सेंटेंस में क्या होना मैंडेटरी है? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ठीक, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो और उसका ऑब्जेक्ट हो। तो वर्ब के बाद जो भी बचता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को हम पार्ट ऑफ स्पीच में भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा नाउन है। अब इसे हम ऑब्जेक्ट को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। डाई अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है, ठीक, जब किसी इंसिडेंट में मृत्यु होती है। डाई फार काज, किसी उद्देश्य के लिए बनना, ठीक, इस वजह से वो आगे डिस्क्राइब करेंगे। अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन सॉरी अटेम्प्ट के लिए जो है आर्टिकल एंड का यूज किया जाएगा। अटेम्प्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। टू जो है वो प्रीपोजिशन है। स्केप जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। स्केप के लिए एक फ्रेज यूज की जाती है रन अवे। रन अवे मीन्स फरार हो जाना, मतलब भाग जाना। ठीक, तो रन अवे की मीनिंग होती है स्केप। ठीक, पुलिस कस्टडी, अब यहाँ पर देखिए स्केप लगा हुआ है। ठीक, तो स्केप वर्ब है। इसके बाद जो है प्रीपोजिशन, स्केप के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। ठीक, या कहें स्केप के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। तो स्केप का प्रीपोजिशन फ्रॉम यहाँ पर हिडन है। पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत। ठीक, कस्टडी मीन्स हिरासत, कस्टडी मीन्स हिरासत। ठीक, पुलिस मीन्स पुलिस, तो पुलिस हिरासत, जब पुलिस हिरासत से वो भागने की कोशिश कर रहा था उस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में आगे और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अ 27-year-old मैन, एक 27 साल का व्यक्ति, मैन मीन्स व्यक्ति। अब इसकी विशेषता बताई गई है मैन की। मैन की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। जो मैन था, व्यक्ति था, वो क्या था? एक्यूज्ड था। एक्यूज मीन्स आरोपी था। किसका आरोपी था? एक्यूज्ड ऑफ अटैकिंग, अटैक करने का आरोपी था। हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता पर अटैक करने का आरोपी था। एंड और एन अंकल, और जिसके एक चाचा हैं उस पर अटैक करने का वो व्यक्ति आरोपी था। विद अ नाइफ, चाकू से। ठीक, एक 27 साल का व्यक्ति जो कि अपने माता पिता और उसका जो चाचा था उस पर चाकू से हमला करने का आरोपी था। ठीक, कि वो जो 27 साल का आदमी है उसने अपने माता पिता पर और चाचा पर जो है चाकू चलाया, मतलब चाकू से वार किया। इसका क्या है? वो एक्यूज्ड है। एक्यूज मीन्स आरोपी है। जैसे इस समय अडानी जी जो हैं, अडानी जी को अमेरिका ने एक्यूज बना के रखा है करप्शन के केस में। ठीक, तो क्या है? अडानी जी एक्यूज्ड हैं, वो आरोपी हैं। अब यहाँ पर देखिए डाइट जो वर्ब आ रही है वो 27-year-old मैन के लिए आ रही है। ठीक, 27-year-old मैन के लिए यहाँ पर डाइड मेन वर्ब है यहाँ पर। ठीक, तो 27-year-old मैन डाइड, वो मारा गया। ठीक, मर गया। वाइल, वाइल मीन्स के दौरान, वाइल ट्राइंग, जब वो कोशिश कर रहा था उस दौरान। वाइल
व्हाइल ट्राइंग, जब कोशिश कर रहा था टू स्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस हिरासत से बचने की, पुलिस हिरासत से भागने की, स्केप मीन्स रन अवे, भागने की जब कोशिश कर रहा था उस दौरान जो है वो मारा गया, ठीक, या मर गया। एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने बताया, ऑन सैटरडे, शनिवार को, तो एक पुलिस अधिकारी जो होगा उसी ने शनिवार को ऐसी बात बताई कि एक 27 साल का व्यक्ति था जो कि आरोपी था अपने चाचा और माता पिता पर चाकू से हमला करने का, और जब उसकी मृत्यु हो गई, क्यों, क्योंकि वो पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया, ठीक, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा है, तो मेरी सिस्टर जो है वो छोटी सबसे सिस्टर है, सबसे लाड़ी प्यारी, ठीक, वो सिस्टर जो है आज 10 से 12 दिन से एडमिट है मेदांता में, मतलब सॉरी मतलब सही हुई थी बीच में, उसके बाद फिर उसे लेके गए, फिर एडमिट हुए, तो फिर 29 तारीख से फिर से एडमिट हो गई, ठीक, तो वहीं मतलब अभी 10 से 12 दिन से वहीं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, या मतलब इसी तरीके से दौड़ दौड़ भाग लगी रही, इस वजह से जो है वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, ठीक। अब कोशिश करेंगे बस उसकी एक बार कंडीशन जो है सही हो जाए, उसके बाद वीडियो रेगुलर आएंगे, ठीक। आर्टिकल ए जो है यहाँ पर वो मैन के लिए आ रहा है, ठीक, क्योंकि मैन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और एक ग्रामर का रूल होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, तो मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। 27 ईयर ओल्ड, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये पूरा नाउन है, 27 ईयर ओल्ड तक जो है ये पूरा नाउन है, और कैसा नाउन है, ये बीच में जो डंडा लगा हुआ इसे हाइफन बोलते हैं, ठीक, इसे बोलते हैं हाइफनेटेड नाउन। जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन, ठीक, दूसरे नाउन की विशेषता बताता है, बस कंडीशन ये है कि पहला नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ओल्ड में यस नहीं लगा हुआ है, इस वजह से जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और मैन के लिए यहाँ पर जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर डाइड आ रही है, ठीक, ये जो है एक्यूट, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, एक्यूट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पर अटैकिंग लिखी गई है। हिज जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पेरेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, अंकल जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए डिटरमाइनर कहें या आर्टिकल कहें, एंड यहाँ पर अंकल के लिए आया हुआ है। विद जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो नाइफ के लिए आया हुआ, नाइफ मीन्स चाकू, ठीक, और चाकू कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वे नाउन जिन्हें हम टिप पर काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो नाइफ जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। डाइड यहाँ पर मेन वर्ब है 27 ईयर ओल्ड मैन के लिए। व्हाइल का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइएगा, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। ट्राइंग यहाँ पर देखिए, चलिए बता देते, व्हाइल यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसीलिए वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में आई हुई है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। स्केप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। स्केप के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, तो स्केप फ्रॉम होता है, ठीक। अगर इसके बाद फ्रॉम के बाद कोई वर्ब डायरेक्ट आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ रही है, पुलिस कस्टडी आ रही है, पुलिस हिरासत, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में वर्ब नहीं आई है, वरना स्केप फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से दो भागना, ठीक, उसे बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई वर्ब आती फ्रॉम के बाद तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ठीक। पुलिस कस्टडी नाउन हो जाए, पुलिस कस्टडी नाउन हो जाएगा, कामा लगा हुआ है। एन जो है वो ऑफिसर के लिए आया हुआ है, ठीक। सेट जो है ऑफिसर के लिए मेन वर्ब है। ऑन प्रीपोजिशन है। सैटरडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 100 प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, और हो सके तो आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड की भी हेल्प हो जाए सेंड करने से आपके। अ मजिस्टीरियल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर। मजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स जांच, मजिस्ट्रेट जांच के हैज़ बीन ऑर्डर, उसके आदेश दिए गए हैं। इनटू द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है उसमें मजिस्ट्रेट लेवल की जांच के आदेश दिए गए हैं। द ऑफिसर सेड, ऐसा अधिकारी ने बताया, ठीक, ऐसा अधिकारी ने बताया। क्या बताया अधिकारी ने, कि मजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी तक जो ऑफिसर था, ठीक, वो डेफिनेट नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल एंड का यूज किया गया है। ये थोड़ा ग्रामर का पार्ट है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऑफिसर जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन था, नाउन के लिए आर्टिकल एंड का यूज किया गया था। क्यों, क्योंकि ऑफिसर जो था वो डेफिनेट नहीं था, निश्चित नहीं था। अब यहाँ पर ऑफिसर जो है वो डेफिनेट हो गया, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया गया। ऑफिसर वही है, पहले आर्टिकल एन आया हुआ है, बाद में आर्टिकल दा आया हुआ है। क्यों, क्योंकि अब क्या है, सॉरी अब क्या है, यहाँ पर आर्टिकल सॉरी ऑफिसर जो है वो डेफिनेट हो गया है, कि जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रहा था अधिकारी, वही इन्फॉर्मेशन अब दे रहा है। वही अधिकारी फिर से बता रहा है कि मजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। अधिकारी सेम है, पहले अननोन था अब नोन हो चुका है, इसीलिए नोन हो चुका है, डेफिनेट हो चुका है, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आर्टिकल ए जो है वो इंक्वायरी के लिए आया हुआ है। मजिस्टेरियल जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस है। इनटू जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। इंसिडेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लगा हुआ है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। ऑफिसर नाउन है, ठीक, द ऑफिसर सब्जेक्ट है, और सेट जो है उसके लिए मेन वर्ब हो जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा।
अंशुमान तनेजा ट्राइड, अंशुमान तनेजा जो है उसने कोशिश की थी टू रन अवे फ्रॉम पुलिस कस्टडी से स्केप करने की। रन अवे मीन्स भागने की, ठीक। तो पुलिस कस्टडी से, पुलिस हिरासत से भागने की अंशुमान तनेजा जो है उसने कोशिश की थी। ट्राइड मीन्स कोशिश की थी। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में। अ टीम रीड, आफ्टर मीन्स के बाद में एक टीम जो है, पुलिस की जो एक टीम है, टीम मीन्स टुकड़ी जो है, रीच्ड मीन्स पहुंची, हिज किसके, अंशुमान के लिए, हिज होम, अंशुमान तनेजा के घर पर, इन साउथ वेस्ट दिल्ली मायापुरी, जो साउथ वेस्ट दिल्ली की मायापुरी है वहाँ पर उसका घर है, वहाँ पर जब पुलिस पहुंची ऑन नवंबर 26 नवंबर को, ठीक। तो अंशुमान तनेजा जो है वो उसने कोशिश की थी रन अवे की, रन अवे मीन्स भागने की, स्केप करने की पुलिस कस्टडी से। कब भागने की कोशिश की थी? आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में। अ टीम, एक पुलिस टीम जो है वो पहुंची थी हिज होम, उसके घर पर, इन साउथ वेस्ट दिल्ली मायापुरी, जो साउथ वेस्ट में उसका दिल्ली की मायापुरी में घर है वहाँ पर, ऑन नवंबर 26 नवंबर को। तो जब पुलिस जो है, जैसे गाँव में लोग, जब पुलिस आती है तो जब वो सायरन बजाती है पुलिस, तो लोग अपने घर से जो मतलब कि आरोपी होते हैं वो भाग के गन्नों में छुप जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से ये भी, जब पुलिस की टुकड़ी इसके घर पहुंची वहाँ पर, तो इसने भी कोशिश की होगी दीवार या छत से कूदने की, उसी दौरान इसकी मृत्यु हुई है। ट्राई टू रन अवे, भागने की। फॉलोइंग, जिसके बाद, द कंप्लेंट, फॉलोइंग मीन्स के बाद में, फॉलोइंग द कंप्लेंट ओवर द नाइफ अटैक, फॉलोइंग द कंप्लेंट, कंप्लेंट में शिकायत आई, ओवर द नाइफ अटैक, कि उसने, अंशुमान तनेजा ने चाकू से हमला किया है। उसकी कंप्लेंट आने के बाद एक पुलिस टुकड़ी जो है वो मायापुरी पहुंची उसके घर पर। तब जो है जब मायापुरी पुलिस पहुंची है उसके बाद जो है उसने कोशिश की है पुलिस हिरासत से भागने की। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि वरना वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। अंशुमान तनेजा सब्जेक्ट है, ट्राइड यहाँ पर मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन, रन अवे फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, पुलिस कस्टडी नाउन है, आफ्टर जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, आर्टिकल ए जो है टीम के लिए आया है, रीच्ड यहाँ पर टीम के लिए मेन वर्ब है, ठीक। रीच्ड जो है वो टीम के लिए मेन वर्ब है, हिज जो है ये यहाँ पर पोजिशन एडजेक्टिव है, होम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, साउथ वेस्ट दिल्ली मायापुर ये नाउन हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन, नवंबर 26 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, 26 की विशेषता, नंबर 26 की विशेषता बताई गई है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म से, फॉलोइंग, फॉलोइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, कंप्लेंट नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, नाइफ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। नाइफ अटैक, सॉरी, द आर्टिकल है, नाइफ अटैक पूरा नाउन हो जाएगा। नाइफ अटैक मीन्स चाकू से हमला। एज अंशुमान वाज बीइंग टेकन टू द पुलिस स्टेशन, जैसा कि जो अंशुमान है वाज, उसे लाया जा रहा था, वाज मीन्स लाया जा रहा था, बीइंग टेकन टू उसे ले जाया जा रहा था, टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, किस लिए? फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग के लिए, क्वेश्चनिंग मीन्स पूछताछ के लिए, ठीक। तो एज जैसा कि अंशुमान वाज बीइंग टेकन, अंशुमान को ले जाया जा रहा था, टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन को, फॉर क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए। क्यों इसे हमने रिपीट किया अभी बताते हैं आपको, ठीक। यहाँ पर देखिए वाज है, वाज के बाद बीइंग है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये पस्सिव वॉइस है, इसीलिए मैंने रिपीट किया था इसको। क्वेश्चनिंग के लिए एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक। क्वेश्चनिंग के लिए एज, क्योंकि ही ट्राइड, क्योंकि ही जो है ये अंशुमान के रहा है, अंशुमान जो है उसने कोशिश की थी टू स्केप, स्केप मीन्स फरार होने की, भागने की, किससे? बाई जंपिंग, अब ये बताया गया है, बाई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एडवर्ब ऑफ मैनर, बाई जंपिंग, कूद करके, अ वॉल, एक दीवार कूद करके भागने की कोशिश की थी, किसने? ही, अंशुमान ने। एंड और रिसीव्ड, और उसे रिसीव हुई, रिसीव मीन्स मिली, उसे चोटें लगी, रिसीव्ड अ हेड इंजरी, जिसकी वजह से दीवार जब कूदा तो उसके सर में जो है चोट लग गई। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, जब वो दीवार कूदा तो उसके सर में चोट लगी है, इस प्रक्रिया में। द ऑफिसर सेड, जो ऑफिसर है, जो पुलिस ऑफिसर है उसने बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एज प्रीपोजिशन भी होता है, एज हमारा कंजंक्शन भी होता है, ठीक। एज जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक, के रूप में। और एज जब कंजंक्शन होगा तो इसका होता है क्योंकि या इसलिए, ठीक। तो एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, ठीक। अंशुमान हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वाला, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस है, टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, पुलिस स्टेशन नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन, फॉर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से एडवर्ब ऑफ रीजन बताया जाता है, तो फॉर क्वेश्चनिंग, ठीक, ये एडवर्ब ऑफ मैंने बताया गया है। ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन है अंशुमान के लिए, ट्राइड मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन एस्केप वर्ब है, ठीक। बाई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एडवर्ब ऑफ मैनर बताया गया है, ठीक। कैसे? कूद करके, आर्टिकल ए जो है वाल के लिए हुआ, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, रिसीव्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ही रिसीव्ड, ही कौन? अंशुमान, उसको रिसीव मीन्स उसके लगी अ हेड इंजरी, उसे एक हेड इंजरी आई, उसे चोट लगी सर में। इन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, प्रोसेस नाउन है, द आर्टिकल है, ऑफिसर नाउन है, सेट जो है ऑफिसर के लिए मेन वर्ब हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ही स्कम्ड टू, स्कम टू मीन्स मृत्यु हो जाना, डाइड, मर जाना। ही स्कम टू, उसकी मृत्यु हो गई, हिज इंजरी, उस इंजरी से, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान, जो वो
दीवार कूदने के दौरान जो उसके सर में चोट आई थी, उसी के बाद जो है उसकी ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई। एट लोकनायक जय प्रकाश नारायण हॉस्पिटल में ऑन नवंबर 28 नवंबर को। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो ही प्रोनाउन है किसके लिए, अंशुमान के लिए। इसकम टू यह फ्रेजल वर्ब होती है, इसकम यहाँ पर मेन वर्ब है, टू यहाँ इसके साथ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। हिज जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, इंजरी नाउन है, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन ट्रीटमेंट नाउन है, एट प्रीपोजिशन लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन नवंबर 28 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अंशुमान अंकल मतलब अंशुमान के चाचा, जिस पर अंशुमान ने हमला किया था। अंशुमान के चाचा वाज डिस्चार्ज। देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस का पासिव वॉइस है। वाज डिस्चार्ज, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। डिस्चार्ज मीन्स भर्ती काट दी गई थी। व्हाइल हिज पेरेंट्स आर स्टिल अंडर गोइंग ट्रीटमेंट। ठीक, तो अंकल जी जो हैं अंशुमान के, उनकी भर्ती, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई। जबकि व्हाइल मीन्स जबकि, तो व्हाइल यहाँ पर कंजंक्शन है। जबकि हिज पेरेंट्स, हिज किसके, अंशुमान के, हिज पेरेंट्स आर स्टिल अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, जो उसके माता पिता हैं अंशुमान के, उनका जो है अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। स्टिल मीन्स अभी भी, अंडर गोइंग ट्रीटमेंट मतलब उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कहाँ पर, एट आर्मी बेस हॉस्पिटल में। ठीक, तो अंशुमान के चाचा जो है उनको छुट्टी दे दी गई, डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि जो उसके अंशुमान के माता पिता थे, ठीक, उनका आर्मी बेस हॉस्पिटल में अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, अंडर गोइंग मीन्स कंटिन्यू है, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज, अभी भी इलाज चल रहा है। सोर्सेज मीन्स सूत्र। सोर्सेज इन द पुलिस, जो पुलिस के सूत्र हैं, सेड उन्होंने कहा, दैट कि ऑन नवंबर 24 मिडनाइट में 24 नवंबर की रात को अंशुमान मेड अ पीसीआर कॉल, अंशुमान ने किया था, मेड मीन्स किया था, अ पीसीआर कॉल, एक पीसीआर कॉल की थी, अबाउट डकैती के बारे में, एट हिज हाउस, कि उसके घर में डकैती पड़ी है, इसके बारे में अंशुमान ने पुलिस को एक पीसीआर कॉल की थी। विच वाज लेटर फाउंड टू बी बोकस, जो कि बाद में झूठी पाई गई। विच जो है ये किसके लिए आया है, ये जो है कॉल के लिए रहा है। ठीक, जिसने अंशुमान ने कहा कि मेरे घर में डकैती पड़ रही है, वो जो रिपोर्ट है, मतलब उसकी जो जांच की गई, तो वो क्या है, कंप्लेंट झूठी पाई गई। विच वाज लेटर, जिसे बाद में पाया गया, लेटर मीन्स बाद में, फाउंड मीन्स पाया गया, टू बी बोगस, वो बोगस थी, बोगस मीन्स फर्जी थी, झूठी थी। ठीक, टू बी बोगस। हिज फैमिली मेंबर्स टोल्ड, उसके परिवार के सदस्य जो हैं उन्होंने बताया, द पुलिस को, दैट कि ही वाज नॉट वेल, वो सही नहीं था, देन उस समय। ठीक, तो जब उसने हमला किया, ठीक, तो उस समय जो है वो, मतलब कि जब उसने पीसीआर कॉल की, वन सेकेंड, जब उसने पीसीआर कॉल की, ठीक, तो उस समय वो सही नहीं था। ऐसा किसने बताया है, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने बताया है। अंशुमान अंशुमान वाज द ओनली सन ऑफ दियर पेरेंट्स, अंशुमान था, द ओनली सन, अकलौता पुत्र, ओनली मीन्स एकलौता, सन मीन्स पुत्र, एकलौता पुत्र था, ऑफ दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था। हिज सिस्टर इज मैरिड, उसकी जो सिस्टर थी, अंशुमान की जो बहन थी, इज मैरिड, उसकी शादी हो चुकी है। ठीक, उसकी शादी की जा चुकी है। दियर फादर, दियर किसका, अंशुमान का, उसके सिस्टर का। ठीक, दियर फादर, और दोनों के, अंशुमान के सिस्टर के जो माता पिता हैं, डियर फादर जो अंशुमान के और उसके सिस्टर के माता पिता हैं, उसके पिता इज अ रिटायर्ड नेवी ऑफिसर। ठीक, तो अंशुमान के पिता जो है वो एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं। सेड द पुलिस, ऐसा पुलिस ने कहा है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आल ड्यू प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द इंक्वायरी, आल डी प्रोसीजर्स, सभी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर्स जो हैं, रिलेटेड टू जो संबंधित हैं, टू द इंक्वायरी जांच से, आर बीइंग फॉलोड, उनको फॉलो किया जा रहा है, एंड और द फैमिली इज बीइंग अपडेटेड, और फैमिली को अपडेट दिया जा रहा है। ठीक, बीइंग अपडेटेड मीन्स उन्हें जानकारी दी जा रही है, अबाउट द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के बारे में, दे एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए बताया है कि जितने भी आल प्रोसीजर्स हैं रिलेटेड टू इंक्वायरी से संबंधित, सब पर जो है आर बीइंग फॉलोड, उनकी जांच की जा रही है, और उसके बाद फैमिली जो है, जो भी मतलब प्रोसेस है, उसके बारे में फैमिली के मेंबर्स को अपडेट किया जा रहा है। अपडेट मीन्स बताया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।